चलिए आज एक जबरदस्त कहानी सुनते हैं दुनिया के दो सबसे अमीर भाइयों की और उनके बीच की अरबों डॉलर की दुश्मनी की। ये एक ऐसी कहानी है जिसने सच में भारत के पूरे कॉरपोरेट लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये साल था 2008 और ये फिगर 42 अरब डॉलर। ये थी अनिल अंबानी की नेटवर्थ। जी हाँ, आपने सही सुना, 42 बिलियन डॉलर्स। और सिर्फ इतना ही नहीं, 2008 में वो दुनिया के छठे सबसे अमीर इंसान थे, मतलब ग्लोबल वेल्थ के बिल्कुल शिखर पर, यहां तक कि अपने भाई मुकेश अंबानी से भी ज्यादा अमीर। सोचकर देखिए, एक वक्त ऐसा भी था। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या? ऐसा क्या हुआ कि कोई इतनी ऊंचाई से सीधे जमीन पर आ गिरा? बस यही वो पहेली है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे, उनके पतन की पूरी कहानी। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, एकदम शुरुआत में, जहां इन दोनों भाइयों के बीच इस झगड़े की नींव रखी गई थी। देखिए, दोनों भाई पर्सनैलिटी वाइज बिल्कुल अलग थे। मुकेश थोड़े शांत, इंट्रोवर्ट और ऑपरेशंस के जीनियस माने जाते थे। वहीं अनिल एकदम एक्सट्रोवर्ट, पार्टी की जान और रिलायंस का पब्लिक फेस थे। मतलब दोनों के काम करने का तरीका जमीन आसमान का फर्क था। और फिर फैमिली डायनामिक्स ने भी इसमें एक बड़ा रोल प्ले किया। कहते हैं कि उनके पिता धीरू भाई मुकेश को थोड़ा ज्यादा पसंद करते थे। और फिर आई उनकी शादियां। मुकेश की हुई एक अरेंज्ड मैरिज, जबकि अनिल ने शादी की एक बॉलीवुड स्टार टीना मुनीम से। और इस बात से परिवार में मतभेद और भी गहरे हो गए। तो चलिए अब कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जो सबसे क्रिटिकल था। ये वो वक्त था जब उनके पिता की मृत्यु हुई और ये जो निजी झगड़ा था वो अब सबके सामने आ गया, पब्लिक हो गया। हालात बहुत तेजी से बिगड़ी। 2002 में धीरू भाई का निधन हुआ और उसके बाद दोनों भाइयों में तनाव बढ़ता ही चला गया। और 2004 आते आते तो मुकेश अंबानी ने खुद पब्लिक में मान लिया कि हाँ, रिलायंस के अंदर ओनरशिप इश्यूज हैं। तो भाई, इस झगड़े को खत्म करने के लिए 2005 में एक बंटवारा हुआ जिसे डीमर्जर कहते हैं। इसमें मुकेश को मिली आरआईएल जैसी पुरानी और बड़ी कंपनियां और अनिल के हिस्से में आईं रिलायंस इन्फोकॉम, एनर्जी और कैपिटल जैसी नई कंपनियां। और हाँ, एक शर्त भी थी, 10 साल का नॉन कम्पीट अग्रीमेंट। मतलब 10 साल तक दोनों भाई एक दूसरे के बिजनेस में टांग नहीं अड़ाएंगे। लेकिन क्या इससे शांति आई? बिल्कुल नहीं। हुआ इसका ठीक उल्टा। इस बंटवारे ने तो जैसे इस झगड़े को एक फुल ब्लोन कॉर्पोरेट वॉर में बदल दिया। बंटवारे के बाद तो लड़ाइयां और बड़ी हो गई। अनिल ने आरोप लगाया कि मुकेश ने उनकी कंपनी रिलायंस पावर के आईपीओ को डुबाने की कोशिश की। और तो और मुकेश ने अनिल की एक बहुत बड़ी टेलीकॉम डील एमटीएन के साथ उसे भी ब्लॉक कर दिया। और जानते हैं, ये वो डील थी जो अगर हो जाती तो अनिल अपने भाई मुकेश से भी ज्यादा अमीर बन सकते थे। और यही वो दौर था जब ये राइवलरी अपने चरम पर थी। 2007 तक अनिल की दौलत उछलकर 45 अरब डॉलर पहुंच गई थी। मुकेश के 49 अरब डॉलर से बस जरा सा ही कम। मुकाबला एकदम कांटे का था। और अब बात करते हैं उस लड़ाई की जो शायद सबसे बड़ी और सबसे विनाशकारी साबित हुई। ये थी गैस की लड़ाई। ये जो गैस वॉर्स के नाम से मशहूर है, ये असल में एक गैस सप्लाई अग्रीमेंट को लेकर कानूनी जंग थी। अनिल का जो पूरा पावर बिजनेस था ना, उसका भविष्य इसी एक अग्रीमेंट पर टिका हुआ था। तो हुआ क्या था, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। पहले तो मुकेश ने वादा किया कि वो अनिल की पावर कंपनी को सस्ती गैस देंगे। लेकिन फिर बीच में आ गई सरकार। सरकार ने कहा कि भाई, गैस तो देश की संपत्ति है, इसकी कीमत आप लोग आपस में तय नहीं कर सकते। और सरकार ने दाम बहुत ज्यादा बढ़ा दिए। मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट और जो फैसला आया वो अनिल के लिए तबाही लेकर आया। तो नतीजा क्या निकला? सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश और सरकार का साथ दिया और ये फैसला अनिल अंबानी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, फाइनेंशियली भी और पर्सनली भी। इसने उनके पूरे एम्पायर की नींव हिलाकर रख दी। चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं और देखते हैं कि कैसे एक के बाद एक नाकामियों ने अनिल के पूरे बिजनेस एम्पायर को ढा दिया। और ये पतन बहुत तेजी से हुआ। देखिए, 2016 में मुकेश ने जियो लॉन्च किया, जिसने अनिल के टेलीकॉम बिजनेस को प्रैक्टिकली खत्म कर दिया। 2018 में अनिल पर जेल जाने की नौबत आ गई और 2019 में उनके भाई मुकेश ने ही उन्हें बचाया।
और 2020 आते आते तो अनिल ने खुद ये दावा किया कि उनकी नेटवर्थ 0 है, 0। एक और बड़ी वजह थी बंटवारे में मिले बिजनेस। अनिल को मिले थे कैश हंग्री बिजनेस, मतलब पावर और टेलीकॉम जैसे सेक्टर जिनमें लगातार बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता था। और मुकेश को मिले थे स्थिर कैश फ्लो रिच बिजनेस, जैसे तेल और गैस, जो लगातार पैसा बनाकर देते हैं। और आखिर में अनिल अंबानी के खुद के शब्द ही उनके पतन की पूरी कहानी कह देते हैं। 2020 में लंदन की एक अदालत में उन्होंने कहा, मेरे निवेश की वैल्यू खत्म हो चुकी है, मेरी नेटवर्थ 0 है। तो इतनी बड़ी दौलत के खो जाने की ये जो कहानी है, ये हमें क्या सिखाती है? ये दौलत, परिवार और शायद अहंकार के बारे में एक बहुत बड़ा सबक है। और आखिर में एक बड़ा सवाल जो ये कहानी पीछे छोड़ जाती है। जरा सोचिए, अगर इन दोनों भाइयों ने एक दूसरे से लड़ने की बजाय मिलकर काम किया होता, तो क्या आज उनका मिला जुला एम्पायर दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर होता?